आज मैं आपको बताने लग गया हूँ, आप टेंशन में होंगे, रेहान भाई को 2 दिन बाद वीडियो नहीं आया, रेहान भाई कुछ प्रॉब्लम फंसे हैं। हाँ भाई, कुछ प्रॉब्लम चली थी, ऐसी वीडियो नहीं आ रहा था। और तो आज आपके रेहान भाई को क्या बताने वाला है, तो आज मैं बता रहा हूँ जैसे कि लीनियर इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर्स जैसे होते हैं, क्लास 9 में है, क्लास 10 में अलग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसे मतलब इक्वेशन से रिलेटेड, उससे मतलब ऐसे इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या 2 वेरिएबल, तो उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे समझना है, उसको आज मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। एक क्वेश्चन लूंगा और उसको इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम दें, स्कूल के एग्जाम दें, स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इजी तरीके से समझ जाएंगे। एक बार देखिए तो हमेशा के लिए रहेगा, जिंदगी भर के। ओके, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने और इजी वे में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे वीडियो वाला आने वाले में भी मैं इसी तरीके से और कुछ भी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। ओके, तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन और आपके स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। तो आप बोलेंगे हाँ भाई इतनी बुरी राइटिंग हो, आप 2 दिन वीडियो नहीं बनाया, आप 2 दिन हमारे लिए वीडियो कुछ प्रॉब्लम फंस गए तो आप इतना बुरे तरीके से, सॉरी भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन को पहले रिलेट करिए, मेरी ट्रिक्स जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन को रिलेट करना है। क्वेश्चन कैसे रिलेट किया जाता है पहले मैं बताता हूँ। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़िए इजली, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, बस इतना पढ़े। क्वेश्चन को पढ़ने का भी रूल होता है, एक नहीं कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, इस तरीके नहीं, एक फॉर्मेट में, मतलब आधा स्टेप पर आधा स्टेप, जैसा क्वेश्चन जैसा आपको पढ़ने के लिए बोले उस तरीके से। तो वैसे कैसे समझेंगे ना, जब ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कैसे देखें, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस, मतलब द कॉस्ट ऑफ जो नोटबुक है वो ट्वाइस, आप किसकी, ट्वाइस इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं भैया, कौन ट्वाइस है, ये तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये कह रहा है आपका जो नोटबुक, आप इसमें से कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो बहुत अलग अलग तरीके से रहता है, लेकिन क्या आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि आपको एक नोटबुक की ज्यादा कॉस्ट होगी या पेन की ज्यादा होगी। कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो किसकी ज्यादा होगी, नोटबुक भी। तो यहाँ पे वही कह रहा है, लेकिन ये वाला रूल मत लगा दिया एग्जाम में। कोई चीज जब महंगी आती है तो वो उसका महंगा ही होगा, किसी दिन छोटी चीज महंगी आती है क्वेश्चन में, वो मत लगाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने का, यहाँ पे कह रहा है आपको द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब नोटबुक की जो प्राइस है, आपकी जो नोटबुक की प्राइस है, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आपकी नोटबुक की जो प्राइस है वो आपकी पेन की दुगनी है। अगर पेन आपकी 2 रुपए की है तो आपकी कॉपी जो है, मतलब आपकी नोटबुक जो है वो 4 रुपए की है। अगर आपकी पेन 5 रुपीज की है तो आपकी नोटबुक 10 रुपीज की है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो पहले देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। अब कैसे करना है भैया, तो पहले लेट दैट करना पड़ेगा आपको कुछ, आपकी नोटबुक के मतलब, हाँ नोटबुक आपको करना पड़ेगा ना, पहले लेट दैट आपको नोटबुक की प्राइस को कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट दैट मान के चलता हूं मैं, लेट दैट नोटबुक प्राइस, नोटबुक कॉस्ट, लेट दैट नोटबुक कॉस्ट इज एक्स, वो एक्स है, ठीक है। अब हमको 2 वेरिएबल में लेना है, ये भी बात समझिए कि लीनियर रहना चाहिए और 2 वेरिएबल में। अब ये हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 वेरिएबल में लिखना। और लीनियर ये क्या होता है मैं बताता हूँ। लीनियर मतलब जितने भी उसके वेरिएबल्स, उसमें उसके हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, सिंगल पावर होनी चाहिए। और वेरिएबल्स कैसे रहने चाहिए, 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स, मतलब सबसे कम पावर ले रहना चाहिए, मतलब सबसे कम मतलब 1 रहना चाहिए। लीनियर मतलब 1 होता है और 2 वेरिएबल रहना चाहिए। हाँ भैया, तो एक्स और वाई ऐसे कुछ 2 वेरिएबल को हमको लेकर करना पड़ेगा, ए मानिए, बी मानिए, ए मानिए, डी मानिए, सी मानिए या एफ मानिए, इस तरीके से कोई 2 वेरिएबल रहने चाहिए क्वेश्चन आपको, जो आप सॉल्यूशन आप देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे रान भैया, तो पहला आपका रूल होता है कि आपको, जैसे कि आपकी बुक की कोई प्राइस है ना नोटबुक की, तो नोटबुक की लेट दैट मान के चलिए हम एक्स मान लिए, ठीक है। एक्स नहीं मानने चलिए हम ए ही मान लेते हैं, एक्स बहुत ज्यादा मानते हैं लोग, हम ए इससे ज्यादा मान लेट दैट पी, पी मान लेते हैं इसको, ठीक है। लेट दैट पी, क्या, लेट दैट नोटबुक प्राइस, नोटबुक कॉस्ट इज पी। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब पेन की जो प्राइस है वो दुगनी है। किसकी दुगनी है, तो पेन का भी कोई प्राइस मानना पड़ेगा ना, पेन का भी कोई प्राइस मानना पड़ेगा ना। तो पेन की प्राइस हम लोग मानते हैं, पहले पेन की प्राइस पहले मान, दोनों के पहले प्राइस मान लीजिए आप, क्या, लेट दैट सेम, लेट दैट पेन कॉस्ट इज क्यू, पी और क्यू लिया हम लोग, ठीक है, पी और क्यू ले लिए। अब क्या करना रहा है, आप देखिए इसमें दोनों में कुछ क्वेश्चन रिलेट कर रहा है, क्या कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो नोटबुक की प्राइस है, नोटबुक की प्राइस है वो दुगनी है किससे, हाँ, तो वो दुगनी है आपकी पेन की प्राइस से, और आपकी जो नोटबुक की प्राइस है वो दुगनी है आपकी पेन से। तो ध्यान भाई यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं, टू किसमें या कुछ क्या करे रहे हैं। तो आप बात समझिए, आपकी जो पी की वैल्यू है, पहले आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन का रूल होता है, मतलब कि आपको एक ट्रिक है कि आप दोनों को इक्वल करिए। कैसे इक्वल करेंगे हम भैया, पी इज इक्वल टू क्यू लिख देंगे, नहीं,
पहले आपको क्या करना है, पहले एकदम इस इजी वे में आपको बता रहा हूँ। पहले आप लिख दीजिए नीचे करके P इज इक्वल टू Q। अब रेहान भैया P थी हमारी नोटबुक की प्राइस और Q था हमारा पेन का प्राइस, ठीक है रेहान भैया। तो इसमें मेरा बड़ा कौन है रेहान भैया, किसकी प्राइस ज्यादा है, प्राइस में देखा है तो किसकी ज्यादा है, तो हमारी नोटबुक की जो प्राइस यहाँ पे देखी जा रही है रेहान भैया, वो जो है वो दुगनी है, मतलब ज्यादा दुगनी है पेन की प्राइस से, वो दुगनी है। अच्छा अच्छा, मतलब कि दुगनी वो है, मतलब कि वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। तो हमको पेन की मतलब नोटबुक की प्राइस ज्यादा है, तो हमको टू किस में लगाना पड़ेगा, क्यू में, ऑफ कोर्स क्यू में लगाएंगे, क्योंकि पेन की प्राइस मतलब नोटबुक की प्राइस ज्यादा है, तो हम यहाँ पे हमारी पेन की प्राइस कम होगी, टू क्यू कर दिए। और यार मैं इजीली समझ गया। अब लेकिन यहाँ मैं इसको लीनियर क्वेश्चन हमको कह रहा है, मतलब कि समझिए ये एक नोटबुक की प्राइस है क्या, ये एक नोटबुक की प्राइस है, उसमें दो पेन आ जाएगी मेरी, क्या आ जाएगी, दो पेन आ जाएगी। एक नोटबुक की प्राइस में हमारी दो पेन आ जाएगी। हाँ रहा है भैया, इसी से समझ में हमको इस तरीके से कर सकते हैं हम कि एक नोटबुक एक तरफ लिख दें और दो पेन इक्वल टू कर दें, तो ये तो हमारा एक बन गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं लीनियर क्वेश्चन में, भैया इसका कुछ ट्रिक बताइए। इजी वे में कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, नीचे आप आगे आ जाएंगे, आप सॉल्यूशन में इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि अगर नोटबुक की प्राइस में से पेन की दो पेन की प्राइस अगर आप माइनस करते तो जीरो आएगा कि नहीं। अब एक नोटबुक लीजिए और वो दो मतलब एक वही एक पेन लीजिए, मतलब दोगुनी जो प्राइस थी, तो दो पेन ले लीजिए, आप एक नोटबुक लीजिए दो पेन लीजिए, तो कितना आ जाएगा, जीरो रुपया। हाँ भैया, उसका अगर माइनस करते हैं मतलब P माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसको समझने का तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। नोटबुक अगर आपको मतलब क्वाइज बोला रहा है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ सकते हैं। तो आप बताइए कि आपको ये तरीका मेरा समझाने का कैसा लगा, कमेंट बताइए, और अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा,